गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये टॉपिक हमें आना चाहिए, हमारे पेपर में भी आएगा। ये टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कुछ कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट के जैसे मेनली हम इससे पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4। आज KMnO4, कल K2Cr2O7। जैसे मैंने थोड़ा सा ऑर्डर लिख दिया है, इस ऑर्डर को ध्यान रखना। MnO ये ऑक्साइड है मैग्नीज की, MnO Mn3O4 Mn2O3 MnO2 Mn2O7। इनका आयन करेक्टर इधर की तरफ डिक्रीज होता है, ऐसे ही एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ये दोनों ऑर्डर तुम अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लेने। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट की जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, तो इसमें हमने पहले 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं हमें, एक तो ये और एक ये। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ MnO2, कन्वर्जन ऑफ MnO2 इनटू पोटाशियम मैग्नेट। पोटाशियम मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटाशियम मैग्नेट का फॉर्मूला होता है K2MnO4। सबसे पहले हमें MnO2 को किस में कन्वर्ट करना है, KMnO4 में कन्वर्ट करना है, K2MnO4। तो हम रिएक्शन लिखेंगे MnO2 प्लस KOH प्लस O2, क्या बनेगा K2MnO4 और H2O। बैलेंस करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बनेगा K2MnO4। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगाएंगे। जब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगाया, भाई K2MnO4 लिखेंगे हम। K2MnO4 लिखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, इस 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने जो प्रेजेंस करी है वो किसकी करी है, KOH की। तो ये इसकी बैलेंसिंग में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, तो ऐसे याद कर लेना, मतलब 2MnO4 4KOH प्लस में O2, और यहाँ से बना देना है। आगे समझाऊंगा बैलेंसिंग कैसे करनी है। अब हमारे पास बन गया पोटाशियम मैग्नेट। पोटाशियम मैग्नेट जब हमारे पास बन गया तो हमें यहाँ ध्यान रखना है दूसरे पॉइंट का, पोटाशियम मैग्नेट का ऑक्सीडेशन कर देना है। ऑक्सीडेशन करेंगे हम Cl2 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, K और Cl निकल जाएगा और KMnO4 बच जाएगा। ये हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो पेपर में आएंगी वो रिएक्शन आती हैं इस तरह से तुम्हारे पेपर में। MnO4 प्लस H प्लस प्लस Fe2 प्लस दिया हुआ है, इसे कंप्लीट करोगे आप। MnO4 माइनस दिया हुआ है, Cr2O4 दे रखा है, इसे कंप्लीट करोगे। H प्लस जुड़ने का मतलब है ये एसिडिक मीडियम में पूछी जा रही है रिएक्शन। MnO4 माइनस NO2H प्लस दिया हुआ है। ये 5 6 7 रिएक्शन है और ये आप सभी देख सकते हैं, यहाँ से ये दिख रही होंगी आपको। ये रिएक्शन है SO3 तक, SO3 तक दिख रही है रिएक्शन। MnO4 NO2 H प्लस, MnO4 I माइनस H प्लस, MnO4 H2S H प्लस, MnO4 SO3 H प्लस। जैसे मैं रिएक्शन को लिखवा रहा हूँ हूबहू ऐसे ही राइट कर लेना। अभी बताऊंगा इन्हें बैलेंस कैसे करना है। पहली रिएक्शन हम करेंगे। पहली रिएक्शन, पहले तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि H2S किस में कन्वर्ट होता है, S में। SO3 2 माइनस किस में कन्वर्ट होता है, SO4 2 माइनस में। NO2 किस में कन्वर्ट होता है, NO3 3 माइनस में। C2O4 किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में। Fe2 प्लस Fe3 प्लस में, H2O2 O2 में और I माइनस I2 में। अब हमें जो पहली रिएक्शन है वो इससे रिलेटिव है। क्या दे रखा है पहली रिएक्शन, पहली रिएक्शन हमें दे रखी है MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस में Fe2 प्लस, और ये हमें कंप्लीट करनी थी। हाँ, ये कंप्लीट करनी है, अच्छे से समझना है इस रिएक्शन को। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम MnO2 को लेंगे, MnO4 को हमने ले लिया MnO4 माइनस, MnO4 माइनस प्लस में H प्लस। क्या बना रहा है ये, MnO4 माइनस पे यहाँ ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +7, +7 आ गया। अब ये किस में ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पर ये होगा
टू प्लस, भाई यहाँ हुआ क्या, Mn+7 Mn 2 प्लस में +7 से +2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ और हमें दिख रहा है बेटा H+ जुड़ रहा है, यहाँ रिडक्शन ही तो हो रहा है। अब इसे बैलेंस अगर हमें करना पड़ा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए मैंने इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ ऐड कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, ये बैलेंस है। अब यहाँ एक चीज़ और है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये, इसे भी बैलेंस करना है। जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ अगर H+ जुड़ा हुआ है इधर की साइड, तो दूसरी साइड में हम H2O से बैलेंस करेंगे। H2O से बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन कितनी है, 4, मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, ये तो बैलेंस हो गई। लेकिन अब H 8 हो गई, हमारे पास है H, तो यहाँ पर 8। बात समझ में आई, एक रिएक्शन बैलेंस हुई। दूसरा Fe2+ को उठाओ, Fe2+, Fe2+ किस में ऑक्सीडाइज होगा, Fe3+ में। अब जब Fe2+ को Fe3+ में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। बैलेंस है, यहाँ Fe2+ और यहाँ भी 3+, 3+ में से एक प्लस गया तो दो दो हो गए ना दोनों तरफ प्लस, तो ये है भाई, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो हमें बैलेंस करना है चार्ज को। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली को, इसमें कितने 5, इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई और जोड़ दो दोनों को, बस क्या आया देखो, MnO4 माइनस प्लस में 5 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कट गए बेटा, और रहा क्या, प्लस में 5Fe2+ प्लस में 8H+ और गिव्स Mn2+ प्लस में 4H2O और प्लस में 5Fe3+। रिएक्शन समझ में आ गई होगी बेटा, नहीं आई, आ गई। तो इस तरह से हमें ये बैलेंस करनी है। तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से इन रिएक्शनों को बैलेंस करना। अब हाँ, हमारा काम तो केवल इस रिएक्शन को बैलेंस करना था। अब यही तो दे रखा है केवल हमें, और इससे जो इसका प्रोडक्ट लिखना था तुम्हें ये लिखना था, लेकिन ये लिखा कैसे जाना है, ये लिखा इस तरह से जाएगा, इस तरह से तुम्हें बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन, ठीक है। जैसे अब दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन क्या है, दूसरी रिएक्शन है हमारे पास MnO4 दिख रहा है, MnO4 माइनस प्लस में H प्लस में C2O4 2 माइनस, इसे कंप्लीट करना है अब तुम्हें। जब इसे कंप्लीट करना है तो बेटा क्या करना होगा, हमें यहाँ पर MnO4 माइनस H प्लस उसी तरह से करेंगे बिल्कुल, इसे ले लो। तो पहली रिएक्शन तो सेम ही होगी, MnO4 माइनस प्लस में H प्लस से क्या बना रहा है हमारा रिएक्शन, Mn+2, यहाँ +7 था तो यहाँ पर वही 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस में H2O, H2O के आगे इसे बैलेंस करने के लिए मैंने 4 लगाया और इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 8 लगा दी, क्योंकि 4 दूनी 8 हो गई ये, गेटिंग। अब यहाँ करना क्या है बेटा, हमें एक रिएक्शन तो एज इट इज हो गई, दूसरी वाली को आ जाए, C2O4 2 माइनस, बेटा किस में चेंज होता है, किस में ऑक्सीडाइज होगा, देखो ऊपर अपनी सीरीज को, कहाँ है ये रहा CO2 में। अगर आपको ये नहीं याद रहे तो गड़बड़ हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, CO2 में। जब CO2 में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर 2 माइनस है, कार्बन 2 है तो मैं 2 कर देता हूँ बेटा, ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो गया, 2 दूनी 4, यहाँ 2 माइनस है तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिए मैंने, हो गया बैलेंस, यहाँ भी और यहाँ भी 2 माइनस और यहाँ भी 2 माइनस। अब करना क्या है, इसे बेटा इसको यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, होगा क्या, इसको 2 और फिर यहाँ पर चलो बाद में कर लेंगे, जैसे अब यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा 2MnO4 माइनस प्लस में
16H+, और बेटा इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो कट जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ भी 10, तो ये तो इलेक्ट्रॉन गए, बराबर हो गए। 2MnO4 - 16H+, प्लस में 5C2O4 2- gives 2Mn2+, प्लस में 8H2O प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में 10CO2। बात समझ में आई, नहीं आई? आ गई होगी बात समझ में। ऐसे करनी है ये हमें। जैसे हम तीसरा देख लेते हैं, एक तीसरा कौन सा था हमारा, NO2। जैसे MnO4- प्लस में H+, तो हमारे पास ये इक्वेशन तो सेम ही होनी है, सभी में सेम रहेगी। Mn2+ प्लस में 4H2O, और यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसे बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे 8। तो ये इक्वेशन सभी में एक रहेगी। इसका दूसरा पार्ट क्या था, NO2 है। हमारी इक्वेशन थी टोटल MnO4- प्लस में NO2- प्लस में H+, ये आपको बैलेंस करनी थी, ये वाली इक्वेशन। इसके लिए हमने एक इक्वेशन ये लिखी। दूसरी NO2-, NO2- को देखो कहाँ जा रहा है, NO2- बना रहा है NO3-। जब NO2- बना रहा है NO3-, तो बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। अब यहाँ क्या किया जाए, यहाँ NO2- और यहाँ NO3-। अब हमें इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ है हमारे पास NO3 और यहाँ है NO2। भाई यहाँ पर हमारे पास MnO4 ये था, ये हम दूसरी रिएक्शन लिख रहे थे NO2- H2O, और फिर हमारे पास हमने NO2 लिखा था, NO2 से हमारा NO3 बन रहा था। इस एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर की साइड अभी हम नहीं जोड़ेंगे, हमें पहले क्या करना था, हमें ऑक्सीजन जो था उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ H2O जोड़ना पड़ेगा। अगर देखो हमारे पास हाइड्रोजन डेफिशिएंट है तो हमें वो H2O से पूरी करनी है। अब जैसे यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो दूसरी साइड हम किससे करेंगे, ऑक्सीजन को तो करेंगे H2O से। अब H2O हमने जोड़ा तो ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गई। अब 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने से हुआ क्या कि हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए। अब दोनों हाइड्रोजन को फिर हमने यहाँ लिख दिया, ये दोनों H कहाँ गए, यहाँ। अब इन H को यहाँ आने से हुआ क्या कि यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे फिर, क्योंकि अब क्या हुआ, अब यहाँ पर 2+ और भाई 1- और 1- और 1+। ऐसे देखो, या तो फिर या ये देखोगे आप NO2- है यहाँ और यहाँ NO3-, ये तो बैलेंस था। अब यहाँ 2 H+ हैं, प्लस को बैलेंस करने के लिए हमने दोनों इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ कहानी क्या करनी है, फिर से हमें यही करना है बैलेंस करने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ हम जब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो क्या आया बेटा, यहाँ तो आएगा 2MnO4- यहाँ पर 16 हो जाएंगी ये, लेकिन अगर इसे मैं देखूँ तो 10 हो रही हैं, ये भी 10H+ और ये 16H+। तो 16H+ में 10 जाएंगी तो कितनी बचेंगी, 6H+। इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर ऊपर H2O कितने हैं, 8, नीचे 10, 2H नहीं 5 ही तो हैं, 5 MnO4 6H+ प्लस में 5NO2- प्लस में बेटा ये हो गए 4 दूनी 8 और ये हो गए 5। तो हमारे पास उसी डायरेक्शन में बचेंगे, तो हम वहीं लिखेंगे
ये आया हमारे पास 2Mn2 प्लस में 5 8 3H2O प्लस में 5NO3 माइनस। तो ये तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस है बिल्कुल। और इस तरह से तुम्हें सभी रिएक्शंस को बैलेंस करना है। और मैंने 3 समझा दी हैं, बाकी तुम्हारी 1 2 3 और बची हुई हैं, इनको तुम करोगे। अगर इनमें कोई बेटा दिक्कत आती है तो मेरे को पूछोगे, ये तुम्हारा काम है। कहो तो मैं एक और समझा दूं, अभी जगह है इसमें। देखो एक रिएक्शन तो हमारी यही होने वाली है, आई वाले को ले लेता हूँ मैं। एक रिएक्शन तो हमारी यही होने वाली है, जगह यार इसमें है नहीं। और आई माइनस से किस में कन्वर्जन होना है हमारा, I2 में। जब I2 में कन्वर्जन होना है तो हमारे पास इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 करना पड़ेगा। जब 2 करना पड़ेगा तो यहाँ मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे तो हमारा क्या रहा, वही सिस्टम तो हो गया। सिस्टम तो वही हो गया ना, नहीं बस समझ में, सिस्टम हो गया वही। अब ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो यही हो जाएगा हमारे पास। और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा MnO4 माइनस प्लस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16H प्लस में 5 दूनी 10 10I माइनस, और गिव्स, ये इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कट ही जाएंगे, बचेगा हमारे पास 2Mn2 प्लस, दिख भी रहा है Mn2 प्लस, और इसके बाद प्लस में 8H2O और प्लस में 5I2, 2Mn2 प्लस 8H2O 5I2। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हमें करनी है, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है बेटा, ठीक है। अब अगली 2 तुम्हारे लिए छोड़ दिए, तुम करोगे। थैंक यू। ढंग से करना बेटा इस कंसेप्ट को।